हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्यूज के बारे में। अब इसके बारे में शॉर्ट नोट बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने फ्यूज के बारे में डिस्कस किया था। फ्यूज क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज किया जाता है। वो एक वायर होता है सिंपल सा, और जब भी ओवरलोड की कंडीशन आती है यानी एक्सेस करंट जब फ्लो होता है तो वो फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जिससे कारण वो पिघल जाता है और सर्किट को ओपन कर देता है, तो हमारे अप्लायंसेस डैमेज नहीं होते। ये बेसिक यूज होता है फ्यूज का। अब फ्यूज के 3 टाइप आते हैं, तो एक एक करके सारे टाइप हम पढ़ लेंगे। पहला टाइप जो होता है उसे बोलते हैं किटकैट टाइप फ्यूज। वो दिखने में कुछ ऐसा होता है। ये फ्यूज जो है वो 2 पार्ट में बनाया जाता है। पहले पार्ट को हम बोलते हैं बेस, जो कि स्विच बोर्ड में लगाया जाता है, और दूसरे पार्ट को बोलते हैं फ्यूज कैरियर, जिसके अंदर ये वाला जो हम देख सकते हैं ग्रीन कलर का एक वायर है, जिसे फ्यूज वायर बोलते हैं। अब ये जो हमारा बेस है उसमें एक जगह से हम फेज वायर को डालेंगे और दूसरे जगह से हम न्यूट्रल वायर को डालेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे अभी भी करंट फ्लो हो रहा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी गैप है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बॉडी है इसको हम ऐसे अंदर फंसा देंगे, जिससे करके ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो वायर को स्क्रू से पकड़ा गया है, ये मेटल की कैप में फंस जाएगा और सर्किट पूरा हो जाएगा, तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और एक्सेस करंट जब फ्लो होगा तब ये बर्न ऑफ हो जाएगा, यानी सर्किट को ओपन कर देगा, हमारा डिवाइस जो है डैमेज से बच जाएगा। तो यही सारी बात यहाँ पे बोर्ड पे लिखी है। इसके पहले तो एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है कि इजी रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ फ्यूज विद निग्लिजिबल कॉस्ट। आसानी से अगर इसे रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर सकते हैं, और इसका कॉस्ट भी बहुत ही ज्यादा निग्लिजिबल होता है, यानी एक वायर ही तो बदलना है तो कितना कॉस्ट होगा, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि जब भी हम फ्यूज वायर बदलते हैं, जैसे कि फ्यूज हमने डाला, एक्सेस करंट गया, जल गया, तो फ्यूज वायर दूसरा लगाना पड़ेगा। तो वायर का अगर हमने साइज गलत सिलेक्ट कर लिया, यानी डायामीटर अगर हमने मोटा सिलेक्ट कर लिया थोड़ा, तो क्या होगा, वो मोटे डायामीटर वाला जो हमारा वायर है वो क्या करेगा, एक्सेस करंट को जाने देगा, वो पिघलेगा नहीं, तो हमारा डिवाइस डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, पॉसिबिलिटी ऑफ रीवायरिंग विद दी रॉन्ग और इम्प्रॉपर मटेरियल ऑफ वायर, ठीक है। डायामीटर ज्यादा ले लिया हमने, या फिर कोई मटेरियल हमने अलग सा ही ले लिया जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, ठीक है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, दे हैव लो ब्रेकिंग कैपेसिटी, यानी कम ही करंट पे वो पिघल जाते हैं, यानी हैवी ड्यूटी के लिए इसका यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। हाई करंट के लिए इसका यूज नहीं किया जाता। और ये जो फ्यूज है वो लंबे समय के बाद इसमें ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीडेशन यानी क्या, जंग खाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये अटैच होता है तब इसमें से करंट फ्लो होता रहता है, फेस में से न्यूट्रल में ऐसे करंट फ्लो होता रहता है, जिसके कारण इसमें कंटिन्यूसली हीटिंग होता रहता है। कंटिन्यूसली हीटिंग के कारण ऑक्सीडेशन होता है, जिसके कारण वो खराब हो जाते हैं। तो ये लास्ट डिसएडवांटेज इसका है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट फ्यूज है हमारा कार्ट्रिज टाइप फ्यूज। दिखने में कुछ ऐसा होता है। ये कार्ट्रिज टाइप फ्यूज जो है वो एक सिलिंड्रिकल शेप का होता है, एंक्लोज सिलिंड्रिकल शेप का होता है। एंक्लोज यानी बंद होता है, तो वही लाइन लिखी है, एंक्लोज्ड सिलिंड्रिकल शेप का होता है, बंद होता है। और ये सिलिंड्रिकल जो हमारा फ्यूज है उसके अंदर हम ये जो येलो कलर का देख सकते हैं, हम इसको फ्यूज वायर बोलते हैं। ये फ्यूज वायर अंदर लगाया गया होता है और दोनों एंड से मेटल कैप से इसको बंद किया जाता है, ठीक है। तो वही लिखा है, बंद किया जाता है। और साथ ही साथ इसके अंदर पाउडर भरा जाता है, इंसुलेटिंग पाउडर भरा जाता है। अब ये इंसुलेटिंग पाउडर क्या करेगा कि जब फ्यूज बर्न होगा यानी जलेगा, एक्सेस करंट के कारण जब पिघलेगा, जलेगा, तो उसमें जो स्पार्क होंगे वो स्पार्क को ये जो इंसुलेटिंग पाउडर है वो एब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखी है। और ये जो फ्यूज है वो इतने सस्ते नहीं होते, ये इतने इकोनॉमिकल नहीं होते, और ये फ्यूज जो है वो 415 वोल्ट सिस्टम पे काम करते हैं, ठीक है। यानी इसका कैपेसिटी थोड़ा किटकैट फ्यूज से थोड़ा सा हाई है, ठीक है। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है कि ये जो फ्यूज है वो लॉन्ग टाइम पीरियड पे भी ये खराब नहीं होते। क्यों खराब नहीं होते? क्योंकि इंसुलेटिंग पाउडर भरा होता है जो ऑक्सीडेशन होने देता नहीं है। और ये जो फ्यूज होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। एक्यूरेट होते हैं यानी क्या, कि जैसे ही करंट सेंस हुआ कि बड़ा है करंट, तुरंत ही ये बर्न ऑफ हो जाएगा, हमारे डिवाइस को डैमेज होने देगा नहीं, यानी इसका ऑपरेशन बहुत ही ज्यादा क्विक है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज है ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। आखिरी फ्यूज के बारे में समझ लेते हैं। आखिरी फ्यूज जो हमारा है वो जो अभी हमने देखा कार्ट्रिज टाइप, ऐसा ही फ्यूज है, लेकिन ये फ्यूज का
कैपेबिलिटी या फिर कैपेसिटी थोड़ा ज्यादा है, किसके कंपेयर में, कार्टेज के कंपेयर में। और ये फ्यूज का नाम है HRC, HRC यानी हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। ठीक है, सेम ऐसा का ऐसा फ्यूज है लेकिन इसकी कैपेसिटी थोड़ी हाई है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर क्या होता है, क्रॉस सेक्शन व्यू बना के रखा है। इसके अंदर इसके पास एक सिलेंडर होता है सिरामिक का। ठीक है, सिरामिक का एक सिलेंडर होता है जिसके पास हीट रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है, जल्दी से हीट नहीं होता, हीट को रेजिस्ट करता है। और बाद में दो ब्रास एंड कैप से ये जो हमारा फ्यूज वायर है उसको एनक्लोज टाइटली बंद किया जाता है और इसके अंदर हम इंसुलेटिंग पाउडर भर देते हैं। और ये जो सिरामिक का बॉडी है उसके पास लो थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन होता है। लो थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन यानी क्या, ज्यादा टेम्परेचर पे ये इसका साइज चेंज नहीं करेगा, एक्सपांड नहीं होगा हीट देने पर। ठीक है, तो सिरामिक का बॉडी हीट को रेजिस्ट करेगा और इसका थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन लेस होगा। और इसके अंदर इंसुलेटिंग पाउडर भरा होता है। इंसुलेटिंग पाउडर क्या करेगा, जब भी हाई लोड पे या फिर जब एक्सेस करंट फ्लो हो रहा है तब ये जब बर्न होगा, जलेगा, तो इसमें से जो स्पार्क निकलेंगे वो ये एब्सॉर्ब कर लेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे हैवी लिंक को कनेक्ट किया जाता है जिससे करके एक साइड हम फेज वायर को कनेक्ट कर सके, दूसरी साइड हम न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर सके। और ये दोनों ही लिंक जो होती है कॉपर मटेरियल की बनाई जाती है। ठीक है, तो यही पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके हम देख लेते हैं एडवांटेज। तो एडवांटेज में क्या है कि दे आर केपेबल ऑफ क्लियरिंग हाई फॉल्टी करंट। हाई फॉल्टी करंट केपेबल टू क्लियर यानी क्या, कि अगर बहुत ही ज्यादा, इसकी कैपेसिटी हाई है, बहुत ही ज्यादा करंट आया तो तुरंत ही वो करंट को क्लियर कर देगा। क्लियर कर देगा इन सेंस तुरंत ही ये जल जाएगा, यानी करंट को आगे आने देगा नहीं, यानी वो करंट को, फॉल्टी करंट को क्लियर कर देगा, रोक देगा करंट को। ठीक है, और हमारे डैमेज अप्लायंसेस को डैमेज नहीं होने देगा। और बाद में है कि ये स्पॉइल नहीं होते जल्दी, बहुत समय के बाद स्पॉइल होते, खराब होते, क्योंकि इसके अंदर इंसुलेटिंग पाउडर भरा है। और ये जो होते हैं इनका ऑपरेशन हाई स्पीड पे होता है। हाई स्पीड पे यानी अभी हमने देखा कि जैसे थोड़ा सा सेंस हुआ जल जाएगा। अब इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, हर बार इनको चेंज करना पड़ता है, पूरे जो सिलिंड्रिकल ये चीज है पूरा का पूरा चेंज करना पड़ता है और ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। सो आई होप ये तीनों फ्यूज में अच्छे समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।